Hello, Assalamualaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about past simple tense. आज हम past simple tense की different forms in detail और इसके साथ साथ इसके uses को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस आ जाएं तो फिर बहुत हद तक आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आसान लगना शुरू हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, we'll try to discuss the uses of past simple tense. The first use of past simple tense is we can use past simple tense for an action which completed in the past. यानी कि कैसे हम एक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। It often occurs with adverbs or adverb phrases of time. यानी कि अक्सर हम इस एक्शन के साथ phrases, खुसूसन जो adverb phrases हैं उनको देखते हैं। यानी कि हमें adverb of time इस एक्शन के साथ उसकी वजाहत के लिए मिलता है। For example, I received my degree yesterday. तो यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो yesterday है ये एक adverb of time है और इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर देखा एक ऐसे एक्शन के लिए जो कि मुकम्मल हो गया। received यानी कि आपने रिसीव कर ली, हासिल कर ली डिग्री को, तो ये एक काम मुकम्मल हो गया। कब हुआ? yesterday, कल। तो इस तरह से ये फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंट और बेसिक यूज़ है जो कि हम एक ऐसे एक्शन के लिए इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में मुकम्मल हो जाता है और उसके साथ अक्सर हमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। आगे सेकंड यूज़ हम इसका देखते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट सिंपल टेंस विदाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हम यहाँ अभी जो एडवर्ब ऑफ टाइम को देखा इस्तेमाल होते हुए, इसके बगैर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द टाइम मे बी ईदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि वो जो वक्त होता है वो या तो खुद से ही समझ लिया जाता है या फिर वो जाहिर हो जाता है जो सियाको सबाक है उसके हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत, कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मकाम पर शिकस्त दी। यहां पर अब वक्त का जिक्र नहीं किया गया। विदाउट जो टाइम फ्रेज है यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर ही हमने यहां पर यह बात की, तो इससे हमें ये बात एक अंडरस्टूड होती है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। तो वो जो शिकस्त का साल था वो यहाँ पर अंडरस्टूड है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इम्प्लाइड मीनिंग के अंदर आ जाता है या फिर हम उसको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम इसका थर्ड यूज देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। सो वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट सिंपल टेंस फॉर पास्ट हैबिट्स। यानी कि माजी की जो आदत हैं हम उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कैरीड अ हैंड बैग, कि वो हमेशा ही एक हैंड बैग है उसको अपने साथ रखती थी। ये पहले उसकी आदत थी, अब उसकी आदत नहीं रही, इसलिए ये पास्ट के अंदर उसकी जो एक हैबिट है उसके लिए हमें ये जाहिर होता है कि वो हैंड बैग को कैरी किया करती थी अपने साथ। तो इस तरह से हम ये पास्ट जो हैबिट्स हैं उसके लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब हम इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनी टेंस एंड दोज आर पॉजिटिव फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। और फिर हम इन 3 बेसिक फॉर्म्स में से एक और फॉर्म डिडक्ट करते हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को मिलाकर बनती है, जिसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म कह सकते हैं। तो यहां पर देखें आप, ये हमारे सामने एक सिंपलेस्ट पॉजिटिव फॉर्म है जिसमें हम सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं उसका इस्तेमाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कार स्टॉप्ड। तो यहां पर आप देखें ये जो कार है ये सब्जेक्ट है और स्टॉप्ड ये एक हमारे पास पास्ट फॉर्म है जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो यहां पर आप नोट करें तो ये स्टॉप्ड ये ईडी फॉर्म है जिसको हम रेगुलर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो ईडी आता है लास्ट पर ये शो करता है कि ये रेगुलर फॉर्म है। यानी कि हमारे पास जो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं उनके लास्ट पर आम तौर पर ईडी मिलता है, जबकि जो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं उनके आखिर पर आपको ईडी नहीं मिलता। तो लिहाजा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखी जो कि एक रेगुलर वर्ब के साथ यहाँ पर हमने लिखी हुई है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी कि जो फॉर्म आती है उसमें अब हम सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मसलन आई बॉट अ कार, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, बॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे आपने ऑब्जेक्ट देख लिया जो कि कार है। इसके बाद अब हम एक और सेंटेंस फॉर्म देखते हैं जो कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आगे एडवर्ब आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल लेके आई बॉट अ कार इन 2015। तो यहां पर आप देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर कार जो है वो ऑब्जेक्ट और आगे हमारे पास एक एडवर्ब है इन 2015। ये एक एडवर्बियल फ्रेज यहां बन गई प्रेपोजिशन के साथ। इसके बाद हम एक और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें अब हम सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एडजेक्टिव देखते हैं। मसलन यू, वी, दे, ये डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, यू, वी, दे, जिनके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नाइस आगे हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। तो यहां पर सब्जेक्ट ये हैं, कोई भी आप इनमें से एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी इस्तेमाल हो तो उसके साथ आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है और आगे आपने ये एडजेक्टिव ले आए नाइस। तो यहां पर ये वर्ब जो है ये बी की एक फॉर्म है जो कि पास्ट फॉर्म कहलाती है और बी की जो पास्ट फॉर्म्स है वो दो तरह की हो सकती हैं, वॉज और वर। वॉज जो है वो हम ही, शी, इट या किसी एक शख्स या एक चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर जो है हम यू, वी, दे या फिर दो या दो से ज्यादा अशखास या चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम एक और सेंटेंस फॉर्म देखते हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म है। यहां हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हमारे पास जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो होगी और फिर एडजेक्टिव और फिर आगे एडवर्ब भी मिल सकता है हमें। तो इसकी जो फॉर्म है वो सेंटेंस की शक्ल में इस तरह से बनेगी कि हम कोई भी एक सब्जेक्ट को यहाँ से हासिल कर सकते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकता है आई, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी या ही या इट में से कोई हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हमारे पास अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आगे आपने इल देखा जो कि इल एक एडजेक्टिव है और यस्टरडे ये यहाँ पर हमारे पास जो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें मिल गया जिसको हम एडवर्ब कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। अब हम नेगेटिव फॉर्म जो हैं उनके लिए डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नेगेटिव सेंस देने के लिए डिडंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिड नॉट की। और यहाँ पर ये जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली एक चीज़ है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ अब नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट सिंपल में आप हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, इसलिए वो डिडंट या डिड के बाद ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंस को गलत कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि डिडंट हो या डिड हो, इसके बाद आपने हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। और फिर आगे हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन आई, यू, ही, कोई भी इनमें से अगर कोई आपके पास सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आगे आप डिडंट का इस्तेमाल करेंगे और आगे आपने ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखी रिंग, कॉल करने के लिए ये कि ही डिडंट रिंग, उसने कॉल नहीं की। तो रिंग जो है ये वर्ड हम ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉल करने के लिए, जबकि अमेरिकन्स इसको अवॉइड करते हैं। तो एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है जहां पर आपके पास सब्जेक्ट आएगा और नेगेटिव सेंस देने के लिए आप वाजंट या फिर वरंट का इस्तेमाल करते हैं। वाजंट जो है वो आप आई, ही, शी, इट या फिर एक शख्स या एक चीज उसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे आपके पास ये एडजेक्टिव आपको इस्तेमाल में मिलता है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो इस फॉर्म के लिए आप ये एग्जांपल एक ले सकते हैं और इस तरह की आप और भी डिफरेंट एग्जांपल्स बना सकते हैं। आई, ही, शी, इट में से कोई एक आपने सब्जेक्ट लिया और उसके बाद आपने कहा wasn't ill, आई wasn't ill, मैं बीमार नहीं था। He wasn't ill, वो बीमार नहीं था। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना लेते हैं। आगे इसी शक्ल को अब हम जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं जहां पर आप वरंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फिर वरंट, क्योंकि वर नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म है और ये wasn't जो है ये was not की कंट्रैक्टेड फॉर्म है। और आगे फिर आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। एग्जांपल है जी यू, वी, दे, कोई एक यहां से आप प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो ले लेंगे और इसके साथ साथ आप दो या दो से ज़्यादा अशखास या चीज़ों के साथ भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आगे आप वरंट को इस्तेमाल करें, इल, यू वरंट इल, तुम बीमार नहीं थे। वी वरंट इल, हम बीमार नहीं थे। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्म्स जो हैं वो आती हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म्स अब हम डिड के साथ इस टेंस के अंदर यानी कि पास्ट सिंपल के अंदर हम इंट्रोगेटिव फॉर्म को डिड के साथ शुरू कर लेते हैं और इसको फिर हम आगे देखते हैं। तो डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने वही रूल याद रखना है कि जहाँ कहीं भी डिड आए तो उसके बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना होती है और आगे आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लेकर आते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क डालते हैं। डिड यू प्ले, तो ये एक बेसिक जो है इसकी एग्जांपल आ गई, डिड यू प्ले। तो यहाँ पर आपने डिड देखा, यहाँ से आ गया सब्जेक्ट के लिए यू आ गया और प्ले आगे V1 आ गया। अगर आगे कुछ और हो मजीद तो वो आप आगे इसके ऐड कर सकते हैं। इसकी फिर दूसरी फॉर्म देखें, जब हम इसको WH क्वेश्चन वर्ड के साथ देखते हैं तो वहाँ पर हम WH वर्ड को लेकर आएंगे शुरू में, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 और फिर अगर कोई रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है कोई चीज़ तो उसको आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा मिसाल के तौर पर वेयर डिड ही प्ले। अब ये वेयर जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, डिड यहाँ से हमें मिल गया और सब्जेक्ट आगे ही आ गया और प्ले आगे हमारे पास V1 जो फॉर्म है यानी कि जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं उसका इस्तेमाल हो गया। अगर कुछ आगे आपको सेंटेंस में मिले फर्दर तो वो आप उसको बाद में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको एडवर्ब फ्रेज मिल सकती है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम की शक्ल में हो सकती है। तो आगे अब हम एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका यानी कि जो फॉर्म है वो देख लेते हैं। तो अब हम वॉज या वर के साथ भी एक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप वॉज और वर को लेकर आएंगे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, और आगे अगर कुछ है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो आप वो उसको ऐड कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क ला। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था? तो यहाँ पर आपने देखा वॉज आ गया, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दे हो तो फिर आप वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर दे रॉन्ग। तो इस तरह से आप वॉज और वर के साथ इसका सवालिया फिक्रा बना सकते हैं। आगे अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसके शुरू में अगर हम WH क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लें तो वो WH के साथ क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो मसलन WH वर्ड आ जाएगा, फिर वॉज या वर आप लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फिर क्वेश्चन मार्क। मसलन एग्जांपल देखें, वेयर वर यू, कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर आपने अब देखा कि आपने यू के लिए वर का इस्तेमाल किया। आगे अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए एक फॉर्म हासिल करते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वंस अगेन आपने अब डिडंट या डिड नॉट, अगर डिडंट है तो ये इकट्ठा आता है शुरू में, और अगर डिड और नॉट को आप अलग-अलग करके लिखेंगे तो फिर वो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में फिर नॉट आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा एक डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखें डिडंट है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। तो इसकी एग्जांपल देखिए, डिडंट ही गो, क्या वो नहीं गया। तो इस तरह से आपने इसकी एग्जांपल देखी। आगे एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर डिड, फिर सब्जेक्ट और नॉट, ये मैंने अलग करके लिख दिया ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरह से डिड और नॉट का अलग से आपने इस्तेमाल करना है, और फिर आगे V1 और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड दे नॉट गो, क्या वो नहीं गए। तो इस तरह से अब आपने देखा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आया, और फिर जो है वो वर्ब की फॉर्म आपके पास आ गई जो कि बेस फॉर्म है। आगे अब हम इसका इस्तेमाल WH वर्ड के साथ देखते हैं। तो शुरू में आप WH वर्ड को ले आएंगे, फिर आगे डिडंट होगा आपके पास, और फिर सब्जेक्ट और फिर बेस फॉर्म, और लास्ट पर आपने क्वेश्चन मार्क डालना होता है सवालिया फिक्रों के अंदर, चाहे वो सवालिया फिक्रे हों या वो सवालिया मनफी फिक्रे हों, दोनों के आखिर पर आपने क्वेश्चन मार्क जरूर डालना होता है। तो इसकी एग्जांपल आप देखें, वाई डिडंट दे गो, कि वो क्यों नहीं गए। आगे एक और इसकी फॉर्म देखें, तो यहाँ पर अब आप वॉज और वर के साथ सवालिया फिक्रा बनाने लगे हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। वर यू नॉट इल, क्या तुम बीमार नहीं थे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक सेंटेंस फॉर्म देखी, और इसी को जब हम WH वर्ड के साथ इस्तेमाल करें तो WH वर्ड जो शुरू में आ जाएगा, फिर हम wasn't या weren't में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और फिर सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, और फिर एडजेक्टिव, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट पर आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। मसलन एग्जांपल देखें, why wasn't he well, वो क्यों ठीक नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इन डिटेल आपके सामने जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन सब को डिस्कस किया ताकि आपको ये जो टेंस है वो आसान लगना शुरू हो जाए, और इसके तमाम जो डिफरेंट यूसेस हैं वो भी आपके सामने रखे ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।